बायोलॉजिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर फरीदाबाद से। आज मैं आपके बीच लेके आई हूँ एक हेल्थ डिवाइस जो कि आपकी बॉडी और ब्रेन को रखेगा एक्टिव और फिट। ये है ट्रांस का मल्टीफंक्शनल हेड मसाजर। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, मल्टीपल यानी कि एक नहीं अनेक टाइप की हेल्थ इशू ये ठीक करता है। ये एक एक्वाप्रेशर कोम है। ये नई टाइप की फिजियोथेरेपी डिवाइस है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बनी है। इसकी अच्छी क्वालिटी के कारण इसको कई इंटरनेशनल अवार्ड यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और चाइना से मिले हैं। इसकी अच्छी क्वालिटी के कारण ही जब इसको अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये हमारा पावर ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की ताकत। इसको हम अपनी ब्यूटी और हेल्थ दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसको ऑपरेट करने के लिए 2 सेल लगते हैं। जब इसमें ब्लू कवर ये लगा हुआ है तो ये डिवाइस हमारा ऑफ है। जैसे हम ब्लू कवर को निकालते हैं तो ये डिवाइस हमारा ऑन हो जाता है, जैसे जिसमें आपको लाइट भी दिख रही है। जो इसमें ऑन ऑफ स्विच है ये वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए है। जैसे हम ऑन को प्रेस करते हैं, कुछ सेकंड होल्ड करके एक वाइब्रेशन आती है रुक रुक कर, फिर से प्रेस करते हैं ऑन को कुछ सेकंड्स के लिए, दूसरी वाइब्रेशन आती है लगातार वाली। दोनों ही वाइब्रेशन हम अपनी ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो नीडल्स हैं ये पाम ब्लॉसम नीडल्स हैं। ये एक्वाप्रेशर का काम करती हैं। क्रोम मटेरियल से बनी है। इसमें कभी भी रस नहीं लगता। जब अपनी स्किन से इसको टच करते हैं लो लेजर रेडिएशन बीम निकलती है जो कि हमारे कई ट्रीटमेंट में काम आती है, जैसे टॉन्सिल, थायराइड, साइनस एक्सेट्रा। आजकल कई ट्रीटमेंट लेजर थेरेपी से ही किए जाते हैं, जैसे स्किन, ब्यूटी, कैंसर, अस्थमा, ये और भी कई टाइप के ऑपरेशन जो है वो लेजर थेरेपी से किए जाते हैं। इसकी रेडिएशन बीम से भी हम अपने हेल्थ इशू ठीक कर सकते हैं। इसको आप अपनी बॉडी में कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं जहां पे भी आपका कोई हेल्थ इशू है, जैसे हेड, नेक, शोल्डर, आर्म्स, लेग्स, फीट, नी, स्टमक, हार्ट पर आपको जहां भी आपको आपका टारगेट एरिया है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बायोइलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। बायोइलेक्ट्रिसिटी हमें नंगे पांव धरती पर चलने में मिलती है, या जो लोग पानी में काम करते हैं उन्हें भी नेचुरल तरीके से बायोइलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, हम नंगे पांव धरती पर नहीं चलते, तो चलते भी हैं तो फर्श पर चलते हैं जो कि पक्के या मार्बल के बने हुए हैं, जिससे कि हमारे शरीर में धीरे धीरे बायोइलेक्ट्रिसिटी की कमी आती जा रही है। बायोइलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण हमें कई हेल्थ इशू हो जाते हैं, जैसे कि क्रोनिक फटीग, बहुत ज़्यादा थके रहना, मसल्स पेन, हाथ पैर में कहीं ना कहीं दर्द रहना, डिजीनेस, चक्कर का आना, हेयर लॉस, मेमोरी लॉस, बीपी का अप डाउन होना, शुगर की प्रॉब्लम, गाउट्स, मेमोरी लॉस एक्सेट्रा। यह 3 फंक्शन पर काम करता है। फर्स्ट है सिमुलेट बायोइलेक्ट्रिसिटी। यह हमें बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी देता है हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम ठीक से काम करते हैं। हमें बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए 18,000 स्टेप नंगे पांव धरती पर चलना चाहिए, नहीं तो 15 से 20 मिनट तक हेड मसाजर का डेली यूज करना चाहिए। सेकेंड है लो रेडिएशन बीम। इसकी रेडिएशन बहुत ही लो है, जिससे हमारे सेल डैमेज नहीं होते। इसकी लेजर बीम से हम कई हेल्थ इशू ठीक कर सकते हैं, जैसे टॉन्सिल, थायराइड एक्सेट्रा। वाइब्रेशन और मसाज। इसकी जब वाइब्रेशन की से हम मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और हम एक्टिव और हेल्दी रहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन सी प्रॉब्लम के लिए इसे हम कैसे यूज करेंगे और इसे हमें कैसे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। फर्स्ट है हमारा फिंगर टिप मसाज।
फिंगर टिप मसाज के लिए आपको ऐसे होल्ड करना है अपने हाथ में। ये जो सिल्वर वाला पोर्शन है इसको रिम बोलते हैं। ये अच्छी तरह से हमारे हाथ में होल्ड होना चाहिए, पूरा टच करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसमें 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। हमारी फिंगर भी 5 हैं, एक फिंगर एक कॉलम में, 1 2 3 4 5। इस तरीके से करना है। वाइब्रेशन मोड में प्रेशर के साथ 3 से 5 मिनट 1 या 2 बार डेली। हेल्थ बेनिफिट, डायलेट द ब्लड वेसल्स, यानी कि जितनी भी आपकी खून की नालियां हैं उनको ये खोलेगा और जो हमारा खून है वो पतला होगा, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर आपका लो है या हाई है उसको मेंटेन करेगा। हेड मसाज, हेड मसाज के लिए आपको कॉम्ब की तरह यूज करना है। इसके जो नीडल्स हैं आपकी स्किन के साथ टच करनी चाहिए। दिन में 1 से 2 बार और 3 से 5 मिनट के लिए। हेल्थ बेनिफिट, रेगुलेट द बीपी, रेगुलेट द हार्ट फंक्शंस, और हमें बेनिफिट मिलेगा हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आना, हेयर लॉस, और हमारा ब्रेन शार्प होगा। हेड मेरिडियन मसाज, जो हमारा सिर है इसमें 5 मेरिडियंस होते हैं, एक सेंटर में, 2 लेफ्ट में, 2 राइट में। इसमें हेड मसाज के लिए आपको सेंटर से शुरू करना है, वो स्लो स्पीड में पीछे गर्दन तक लेके जाना है। सेंटर, लेफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, फिफ्थ, राइट। इसको दिन में 2 से 3 बार करना है, 15 से 30 मिनट। हेल्थ बेनिफिट, ये हमारे ब्लड को क्लीन और रिफ्रेश करेगा, हमारा बीपी रेगुलेट करेगा, और साथ में हमें बेनिफिट मिलेगा मेमोरी लॉस, पैरालाइज, माइग्रेन, हेडेक, और जिनको ठीक से नींद नहीं आती है उनमें भी रिलीफ मिलेगा। हार्ट मसाज, हार्ट मसाज के लिए आपको रात को सोते समय करना चाहिए, डायरेक्ट स्किन पे करना है। हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट सेंटर में होता है, इसको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करना है 15 से 20 मिनट। हेल्थ बेनिफिट, रेगुलेट द हार्ट फंक्शंस, रेगुलेट द बीपी, जो हार्ट पर बर्डन होता है उसको रिलीफ करेगा, जो हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक पड़ते हैं उसमें भी रिलीफ मिलेगा। रिस्ट मेरिडियन मसाज, रिस्ट मेरिडियन मसाज के लिए आपको लेफ्ट हैंड का यूज करना है। ये जो हमारा हाथ है, इसकी जो स्मॉल फिंगर है, जो हमारे हार्ट मेरिडियंस होते हैं वो यहाँ से होते हुए ऐसे सीधा हार्ट तक जाते हैं। हमारी कलाई से 2 इंच का गैप लेकर इसको यहाँ पे होल्ड करना है। होल्ड भी कर सकते हैं और यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट, दिन में 1 से 2 बार। हेल्थ बेनिफिट, डायलेट द ब्लड वेसल्स, यानी कि आपकी खून की जो नसें हैं, नाड़ियाँ, उनको खोलेगा, हमारा बीपी मेंटेन रहेगा,
हमारा हार्ट फंक्शन ठीक से काम करेगा और हमें बैलेंस्ड बायोइलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बैक मेरिडियन मसाज। बैक मेरिडियन मसाज बैक पेन के लिए होता है। जिनको बैक पेन है उनको लिटा देना चाहिए उल्टा। इसकी मसाज जो है गर्दन से नीचे की ओर करनी चाहिए, ऊपर से नीचे, डायरेक्ट स्पाइन पे नहीं करनी चाहिए। जो हमारा स्पाइन है इसके लेफ्ट और राइट में मेरिडियंस होते हैं, उनके ऊपर करना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट, ये हमें बैक पेन, नेक पेन और शोल्डर पेन में रिलीफ देगा। थायराइड, जो हमारे ग्लैंड्स हैं थायराइड के वो यहाँ पर होते हैं। थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर रखना है 15 से 20 मिनट। इसकी वाइब्रेशन और रेडिएशन से हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। साथ में आप जिंक और टी गोली लेंगे। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स के लिए आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर टॉन्सिल ग्लैंड्स होते हैं। 10 मिनट इधर, 10 मिनट इधर। जब टॉन्सिल होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक खानी पड़ती है या ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। तो इससे ट्रीटमेंट करने से आप ऑपरेशन से भी बच सकते हैं और हाई एंटीबायोटिक खाने से भी बच सकते हैं। जब पहले गले खराब हो जाते थे तो हमारे पेरेंट्स यहाँ पे मिट्टी का लेप या घी की मालिश करते थे, तो उससे भी हमें रिलीफ मिलता था। तो आप टॉन्सिल्स के लिए आप हैंड मसाजर यूज करके ही अपने टॉन्सिल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साइनस, साइनस के लिए आपको जो रेडिएशन बीम है इसको इनहेल करना है 15 से 20 मिनट। जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, कोल्ड है या किसी टाइप की एलर्जी है, तो इस प्रॉब्लम को हम इनहेल करने से ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस से हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट होती है, जैसे कि बीपी का अप डाउन होना, डायबिटीज, डायबिटीज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ती है। स्ट्रोक का बढ़ना, ठीक से नींद नहीं आना, वॉमिट होना, चक्कर आना इत्यादि। इसके लिए करना है आपको क्राउन चक्कर, जो कि दो हमारे कानों की सीध और नाक की सीध में है। तो इस तरह से होल्ड करके बैठना है 15 से 20 मिनट। डिप्रेशन या जो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम के ऊपर, उसके लिए करना है आगे चक्कर, जहाँ पे बिंदी और तिलक लगाते हैं। यहाँ पर रखकर कुछ देर होल्ड करना है। यहाँ से राइट, राइट टू सेंटर, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू सेंटर। पंद्रह से 20 मिनट तक करना है। कान की समस्या, जिनको टिनिटस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक से सुनाई नहीं देता या कानों में झंझनाहट सी रहती है, उसके लिए करना है कान के आगे 10 मिनट, कान के पीछे 10 मिनट। ब्यूटी, जिनके डबल चिन हो जाते हैं उनके लिए करना है, डबल चिन के ऊपर होल्ड करना है, कुछ देर होल्ड करके रखना है।
मसाज करनी है। दो हेड मसाजर का यूज करेंगे तो आपको सिंक्रोनाइज वे में मसाज होगी। फेस केयर, इसको आप फेशियल के लिए यूज कर सकते हैं। फेशियल के लिए आपको होल्ड करना है पूरे फेस में। सब जगह 1 से 2 मिनट तक होल्ड करना है। फिर इसकी मसाज करनी है टूवर्ड्स अपवर्ड, ऊपर की ओर। 15 से 30 मिनट तक का इसमें टाइम लेंगे। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और फेस में ग्लो बढ़ेगा। जब हम फेशियल करते हैं तो इसमें हमें फेस रिफ्लेक्सोलॉजी का भी फायदा मिलता है। जो एक्टिव पॉइंट्स हमारी बॉडी के हाथों में होते हैं और पैरों में होते हैं, वो हमारे फेस में भी होते हैं। इससे आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सॉल्व होगी। आई टायर्डनेस, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके रेडिएशन से, लाइट से आंखों में बहुत ज़्यादा थकावट पैदा हो जाती है। उसके लिए करना है 3 फिंगर का यूज। एक आंख के ऊपर रखकर 2 से 3 मिनट इस आंख में, 2 से 3 मिनट इस आंख में। इसका डायरेक्ट यूज आइज पर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इसकी रेडिएशन है वो हमारी आइज के लिए हार्मफुल होती है। डार्क सर्कल, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है क्या या किसी मिनरल या विटामिन की कमी से डार्क सर्कल हो जाते हैं या आंखों के आगे काले काले घेरे से पड़ जाते हैं, उसके लिए आपको यूज करना है सिल्वर वाला पोर्शन विदाउट वाइब्रेशन। इसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और डार्क सर्कल में रिलीफ मिलेगा। क्रैम्प्स, जिनको पीरियड्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होती है, वॉमिट आती है, उनको अपने टारगेट एरिया पे जहाँ पे ज़्यादा पेन हो रही है, स्टमक में या कहीं पे भी, तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वेरिकोज, वेरिकोज होने का मुख्य कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना है। ब्लड जो हमारा वो पैर से लेकर हाथ तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण टांगों में नीले नीले मैश पड़ जाते हैं। हमारी जो वेन्स है वो ब्लू कलर की हो जाती हैं, वो बहुत पेनफुल होती हैं, इचिंग होती है, या जब रात को क्रैम्प्स पड़ते हैं, सोते टाइम नसें मुड़ जाती हैं, वो भी एक टाइप का वेरिकोज होता है। इसके कई कारण हैं। एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी वेन्स वीक हो जाती हैं, वॉल्व ठीक से काम नहीं करते, ब्लड जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। सेकेंड है, जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जो लोग पूरा दिन बैठकर काम करते हैं, सिटिंग में बैठे रहते हैं, जैसे कि आजकल का लाइफ स्टाइल है कि लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उनका भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी भी इसका बहुत बड़ा कारण है और ये प्रॉब्लम हेरिडिटी भी होती है। तो इसके लिए आपको करना है उल्टा लेटाकर, ऑयल लगाकर नी से नीचे की ओर 15 से 20 मिनट, दिन में 1 से 2 बार, और बहुत स्लो मोशन में करना है। जहाँ पे मैश बना हुआ है एकदम गुच्छा सा हो जाता है नीले रंग का, किसी के रेड भी होता है, तो वहां पे कुछ देर ज्यादा फोकस करना है।
नी पेन होता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ये स्टिफनेस हो जाती है, बहुत पेन होती है उसमें, उसके लिए आपको होल्ड करना है जहाँ पे ज़्यादा पेन है, कुछ देर होल्ड करना है। फिर इसकी मसाज करनी है क्लॉकवाइज। इसकी मसाज करेंगे आप नीचे से ऊपर की ओर स्लो मोशन में ऑयल लगाकर, और जो हमारा नी का बैक साइड है उसको कुछ देर ज़्यादा होल्ड करेंगे। स्लिमिंग मसाज, जो अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं उनको करने हैं अपने नेवल के चारों तरफ क्लॉकवाइज 10 से 15 मिनट डेली, एम्प्टी स्टमक। कहीं से आपकी बॉडी अनशेप्ड है उसके ऊपर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये एक एज ऑन द प्रोडक्ट है, इसको आप आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये मिनी BCM है, यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, उसका हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखता है। इसको आप एनी टाइम एनीवेयर यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा डिवाइस, आप करेंगे इसका रोज प्रयोग तो आप रहेंगे निरोग। अटेंशन फॉर द यूजर्स, सुटेबल फॉर जो लोग पूरा दिन कंप्यूटर में काम करते हैं, पूरा दिन मीटिंग में रहते हैं। मेंटल टेंशन, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, सब हेल्थ में रहते हैं, यानी कि दवाई खाते हैं, काम करते हैं। हेडेक रहती है जिनको, चक्कर का आना, हेयर लॉस का होना, मेमोरी लॉस होना इत्यादि जिनको प्रॉब्लम है, इसका उनको डेली यूज करना चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर प्रेग्नेंट लेडीज जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है, फेस मेकर लगा हुआ है, और जो लोग बिल्कुल भी वाइब्रेशन सहन नहीं कर पाते, उनको इनका यूज नहीं करना चाहिए। अटेंशन फॉर द यूजर्स, जब आप किसी दूसरे को ट्रीटमेंट के लिए हेड मसाजर का यूज करते हैं तो उसके किसी बॉडी पार्ट जैसे कि गर्दन, कंधा, मुंह या हाथ पकड़कर करना चाहिए। ऐसा ना करने से ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब डैंड्रफ या हेयर लॉस की प्रॉब्लम के लिए हेड मसाजर का यूज करते हैं तो वही हेड मसाजर दूसरे पर ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये हमारी स्किन से टच करता है। हमेशा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही यूज करें। बहुत गर्मी या पसीना आया हुआ हो तो इसका इस्तेमाल ना करें। लेज़र बीम को बहुत देर तक ना देखें।